चलिए आगे बढ़ते हैं और देश भर में दीपावली पर्व की धूम है। घर और मंदिर दीपों से जगमगा रहे हैं। ऐसे में हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां दीप जलाने से ही भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। मंदिर परिसर में स्थापित 2 दीप स्तंभ आकर्षण का केंद्र हैं और 2000 साल पुराने इस मंदिर का क्या महत्व है, इतिहास क्या है, आगे आप देखिए। सैकड़ों दीपकों से सुसज्जित माता का दरबार। हर सिद्धि मंदिर में होती है अनोखी दीप आराधना। जहां दीप जलाने से पूरी होती है हर मुराद। शिप्रा के तट पर दीप मालाओं से जगमगाता ये माता हरसिद्धि का दरबार है, जो दीप मालाओं से जगमगा रहा है। जितना दिव्य ये दृश्य है, उतना ही जोखिम भरा काम है इन दीप मालिकाओं को जगमगाना। लेकिन ये माता हरसिद्धि का चमत्कार ही है कि दीप जलाने वाले इन दीप शिखरों पर फुर्ती से चढ़ते उतरते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये दिव्य दीप मालिकाएं जो आपका मन मोह लेती हैं और भक्ति के प्रकाश से पूरे वातावरण को अलौकिक कर देती हैं। उन्हें प्रज्वलित करने के पीछे कितनी तैयारी होती है और कैसे कुशलता के साथ इस काम को अंजाम दिया जाता है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जीवन में हमारा जीवन सफल हो गया। इस काम को करने में माता रानी ने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी के इस मंदिर में हम प्रतिदिन रोज ये सेवा देते हैं बिना रुकावट के। आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, कुछ भी हो, पर दीप हमेशा हमारी तरफ से कभी इसमें मिस नहीं होता कि हम इसको दीप को नहीं जलाएं। तो ये 5-6 लोगों की टीम है हमारी। कुछ नए बच्चे सीख रहे हैं। मुख्यतः तो 4 लोग कम से कम इसमें लगते हैं। कितना ऊंचा है ये दोनों ही दीप? 42 फीट है, 40 फीट। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के सबसे शक्तिशाली और जागृत मंदिरों में शामिल है। मंदिर में आकर्षण का केंद्र परिसर में स्थापित 2 दीप स्तंभ हैं। ये दीप स्तंभ करीब 42 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों को मिलाकर 1011 दीपक हैं। दीप स्तंभ की ये दीप मालिकाएं अब साल भर हर रोज शाम को रोशन होती है। माता के 51 शक्तिपीठों में ये ऐसा चमत्कारी शक्तिपीठ है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्तंभ पर दिया लगाने से हर मन्नत पूरी होती है। इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दीप स्तंभ 2000 साल से अधिक पुराने हैं। इन दीप स्तंभों को लेकर मान्यता है कि जब राजा विक्रमादित्य देवी हरसिद्धि के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे तो ये दीप खुद ब खुद प्रज्वलित हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये माता हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ है और सम्राट राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। तो ऐसा उनकी कथाओं में वर्णन है और ऐसा कहा जाता है कि वो जब भी आराधना करते थे तो वो दीप राग गाते थे और उनसे दीप राग गाने से ही ये स्वतः ही प्रज्वलित हो जाया करते थे। ये उसकी पौराणिक प्रामाणिकता है। 1100 दीपक से सुसज्जित माता के इस सिद्ध पीठ में मौजूद दोनों दीप मालाएं शिव और शक्ति के प्रतीक हैं। दोनों दीप मालिकाओं में 1011 दीप हैं, जिन्हें जलाने में 75 लीटर से ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है।
तकरीबन 75 किलो या 75 लीटर जो है वो तेल रोज़ाना ही यहाँ पर लगता है। रोजाना शाम को मंदिर में आरती के दौरान 4 लोग इन 2 दीप स्तंभ पर चढ़कर 1011 दीपों को प्रज्वलित करते हैं। सबसे पहले सभी दियों में तेल भरा जाता है। इसके लिए दीप स्तंभ के शिखर पर लोग चढ़ते हैं और वहीं से एक एक कर दियों में तेल भरते हैं। डालते समय पूरा स्तंभ तेल में भीग जाता है। इससे फिसलने के कारण गिरने की आशंका बनी रहती है, लेकिन ये मां के सेवादार बिना किसी खतरे की परवाह किए पूरे दियों में तेल भरते हैं। इसके बाद एक सेवादार इन सभी दियों में रुई से बनी बाती डालते हैं। इसके लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनानी होती है। दियों को जलाने का काम जोखिम भरा तो है ही, क्योंकि सेवादार दीप स्तंभ की चोटी पर पहुंचकर ऊपर से नीचे की ओर दियों को जलाना शुरू करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल की वजह से पूरा स्तंभ चिकना होता है। इसके अलावा दिए जलने से न सिर्फ गर्मी हो जाती है, बल्कि दियों की सतह जिन्हें पकड़कर सेवादार चढ़ते उतरते हैं वो भी काफी गर्म हो जाता है। आप लोगों के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल तो आप लोग करते नहीं हैं, हम देख रहे हैं कि आप सीधे चढ़ जाते हैं और इतनी आसानी से आप लोग चढ़ते हैं इस 42 फीट ऊंचे स्तंभ पर। इसकी प्रैक्टिस कब से आप लोगों ने की, कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं तो 92 से कर रहा हूँ, है ना। अब हमारे बच्चे आ गए हैं इसमें कुछ, है ना। वो काफ़ी पुराने लोग भी हैं, मुझसे भी सीनियर है इसमें। कुछ लोग रिटायर हो गए, इसलिए करते करते। इतना कठिन रहता है आप लोगों के लिए? काफ़ी कठिन है वो तो, क्या कि बहुत हार्ड वर्क है ये ऐसा। पर माता रानी के यहाँ आने के बाद में फिर ऐसा नहीं लगता, हम फटाफट करते हैं और हार्ड वर्क सॉफ्ट वर्क में बदल जाता है। सॉफ्ट वर्क में बदल जाता है। मंदिर में शाम को संध्या आरती होती है। इसके पहले दोनों दीप स्तंभ पर दीप जगमगाने लगते हैं और लगता है मानो धरती पर मां हरसिद्धि के आंगन में देवलोक उतर आया हो। शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। इस बार दीपावली भोपाल में खास बनने जा रही है। दरअसल भोपाल के करुणा धाम आश्रम में मां महालक्ष्मी के लिए विदेश से आए कपड़ों के वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और पहली